आज हम ये जानेंगे कि we watch movies, we watch web series as much as we can for a means of entertainment, but actually it can help us not only in terms of gaining knowledge, but also we can enrich our life. Hello guys, this is me Aradhana Singh and you're watching me on your favorite channel Aradhana Singh Banker Easy English. In today's era, we people are, for means of our entertainment, we are watching web series, we are watching all the Amazon Prime, Netflix, Sony Live. So we are all watching web series, cinemas, movies, only on internet. But not only we can learn English from them, but also we can gain knowledge. इससे क्या करना है आपको कि अभी आपने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, बट क्या मज़ा आ जाए अगर आप इसे अपना मीन्स ऑफ अपडेटिंग स्किल्स बना लो. सो यू कैन लर्न अ लैंग्वेज फ्रॉम दिस. अगर आप देखेंगे कि हर मूवीज़ का एक या हर वेब सीरीज़ का एक सब टाइटल होता है. यू कैन वॉच एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म. कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जाइएगा तो आपको आजकल सब टाइटल्स का बहुत ही अच्छा प्रोविजंस मिलता है. तो उससे क्या होता है कि जो हम डे टू डे कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, समटाइम्स वी आर अनएबल टू ट्रांसलेट और समटाइम्स वी आर शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स. तो वो ट्रांसलेशंस और वो शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स that can be filled by watching these web series. Sometimes हमें पूछना होता है आज मेरा मूड ऑफ है. So आप इसको दो तरीके से बोलते हैं. I'm not in a mood, or you can say I was sulking, और I was sulking, मेरा मूड खराब था. इस तरह से आप बोल सकते हो. तो ये सब सल्क वोकैबुलरी इनरिच हुई. ठीक है. आप इससे ग्रामर भी देख सकते हो. गोइंग ऑन बोलते हैं, ये कैसे बोलते हैं, क्योंकि हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन, जो ये कॉन्वर्सेशन हम और आप करते रहते हैं आपस के बीच में, थ्रू दीज वेब सीरीज, थ्रू दीज मूवीज वी कैन लर्न देम. सो इससे क्या होता है कि हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, वोकैब रिच होते रहता है, वोकैबुलरी बढ़ते रहती है. तो आज मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी कि आप इससे कैसे सीख सकते हो. और मैं आपको कुछ प्ले करके भी सीन्स दिखाऊंगी. मैं कुछ आपको सीन्स भी प्ले करके दूंगी या फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप इससे कैसे फिगर आउट कर सकते हो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है. सबसे बड़ी बात, आप जब वो वेब सीरीज चल रही होती है उसको पहले खुद कॉन्वर्सेट करो, उसको पहले खुद ट्रांसलेट करो. जब आप ट्रांसलेट करते हो तो आपको पता चलता है कहाँ रॉन्ग हो या आपको क्या वर्ड नहीं मिल रहा. फिर उसको प्ले करो तो पता चलता है कि हाँ, दिस इज द वर्ड एंड हाउ वी कैन से दिस सेंटेंस. तो इससे क्या होगा कि आप मूवीज़ तो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, बट सेकेंड टाइम जब देखो तो प्लीज़ मेक श्योर. समटाइम्स कोई मूवी बहुत अच्छी लगती है, वेब सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप रिपीटेड मोड में देखते रहते हो तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाए अगर आप उससे कुछ सीख जाओगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंग्लिश सीख जाओगे. समटाइम्स अगर आजकल तो रिकमेंडेशन होती है, अगर कोई आपको एग्जाम्स क्लियर करना, आप उसके लिए भी मूवीज़ को रिकमेंड हो रहा है कि भाई आप मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो, एनरिच योर वोकैब थ्रू देम. कि उससे क्या तो हमेशा दिमाग में रह जाएगा. यू डोंट नीड टू मग अप, क्रैम द वर्ड. आपको ये नहीं करना है. ऑल यू नीड टू डू इज दैट केयरफुली वॉच, जस्ट यूज इट वेरी डिलिजेंटली, यूज योर ब्रेन वेरी डिलिजेंटली. आपको ये सब देखना है और करना है. सो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. सबसे पहले तो मैंने जो बताया कि आपको पहले खुद ट्रांसलेट करना है फिर देखना. दूसरा क्या तो एक लिस्ट बना लो वोकैबुलरी की. फोन पे ही बना लो, आजकल फोन पे ही अवेलेबल है. और यू कैन जॉट डाउन इन योर नोटबुक. दैट वुड बी मच बेटर. आई वुड प्रेफरेबली से टू यू कि आप उसको जॉट डाउन कर लो आप एक नोटबुक में. और जब आप नोटबुक में जॉट डाउन कर लेते हो वो फिर दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट विल रिटेन इन योर माइंड, बिकॉज आप दोबारा देख रहे हो ना, उसे देख रहे हो, फिर समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो वो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो अभी हम क्या करेंगे, फिर उसको जॉट डाउन कर लिया, उसको रिवाइज कर लो. ग्रामर के लिए सर्टेन सेंटेंसेस को गोइंग ऑन है, एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसके साथ लगाते हैं, कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा. धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू लर्न एंड यू बिकम अ मास्टर ऑफ दिस नेटिव लैंग्वेज वंस यू वॉच दिस वेब सीरीज केयरफुली. क्योंकि आज के डेट में सभी कोई वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, ये सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करके मूवीज सब कुछ देखता हो. ये सब टाइटल्स के साथ देखो और एनरिच करो. सो आई विल बी प्लेइंग और आई कैन गिविंग यू सम क्लिप्स ऑफ सब पंचायत मूवी. देखो मैंने उससे क्लिप्स उठाए हुए हैं. मैं आपको दिखाऊंगी कि आप उससे कैसे लर्न कर सकते हो. देयर आर सर्टेन वेज टू लर्न. आप उससे स्टेटमेंट्स चेक करो, वो क्या दिखाता है, कैसे करता है, क्या स्टेटमेंट हो सकता है. इसलिए पहले मैं 2 सेकंड का पॉज भी लूँगी आपके लिए. आप पहले ट्रांसलेट करो.
फिर देखो, इससे आप कॉन्वर्सेशन आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी. यू विल नेवर एवर स्टक इन योर लाइफ एंड यू विल डेफिनेटली बिकम द मास्टर ऑफ दिस नेचर लैंग्वेज. ओके, so let's get started. But before we start, please hit the bell icon and don't forget to like, share and subscribe to the channel. Okay, let's see the first clip. First clip में क्या है, लिखता है कि guilty conscious pricks the mind. चलिए फर्स्ट क्लिप देखते हैं. लिखता है क्या है, गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड. तो इसका क्या मतलब हुआ, आप थोड़ा सोचिए. ये कितनी अच्छी बात. आप इससे लिखते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका. अभी आप यूट्यूब पे अलग से लर्न कर रहे हो कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका का क्या फ्रेज है या फिर क्या ये ईडियम्स का क्या मीनिंग है. यहाँ पे इजीली आपको लिखा हुआ है गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड. इट्स सो गुड. ये हमेशा अब आपके दिमाग में रह जाएगा कि गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड. इसका क्या होगा, तो चोर की दाढ़ी में तिनका. गॉट इट. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लिप देखते हैं. अब इसका क्या होगा, लाइक अभी तो फिलहाल ही हैज़ नो आंसर. अभी मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दे रही हूँ क्योंकि ये इंग्लिश का सबटाइटल्स दिया हुआ है. वो तो वैसे भी हिंदी में बोल रहे होते हैं तो हमें वो तो देखना ही है. वो जब बोल रहे होते तो उसका ट्रांसलेशन दे रहा होता है. तो इसका क्या होगा कि उसके पास जवाब नहीं है. ही हैज़ नो आंसर. उसके पास तो कोई जवाब नहीं है. ये देखिए बहुत अच्छी वर्ड हम इस क्लिप से सीखेंगे. बिकॉज आई वाज सल्किंग. अब इसका क्या मीनिंग हुआ, सल्किंग का मीनिंग हुआ मूड ऑफ. मेरा मूड ऑफ था, मैं सैड था. आप ये कह सकते हो सैड था, मेरा मूड ऑफ था, आई वाज अपसेट. तो ये बड़ा अच्छा वर्ड है बिकॉज आई वाज सल्किंग. देखिए आपकी वोकैबलरी इनरिच हुई कि नहीं इससे. इस क्लिप से आपको एक वर्ड सीखने को मिला. पिछले वाले क्लिप से आपको एक ईडियम सीखने को मिला, गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड. तो ये आप वेब सीरीज़ से ईडियम सीख सकते हो, डे टू डे कॉन्वर्सेशन सीख सकते हो, वर्ड सीख सकते हो जहाँ पे अटक जाते हो, कैसे किस बात को ट्रांसलेट करना, व्हाट इज़ द करेक्ट वे, ग्रामर सीख सकते हो. सो कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हो ये वेब सीरीज़ से. चलिए नेक्स्ट क्लिप देखते हैं. अरेस्ट मी एंड पुट मी इन द जेल. मुझे अरेस्ट कर लो और जेल ले जाओ. गुस्से में वो बंदा बोल रहा है, पंचायत तो सबने देखी होगी. तो ये बंदा कितने अच्छे से बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है. ठीक है मुझे अरेस्ट कर लो, ले जाओ जेल. तो हम भी कैसे बोलेंगे, अरेस्ट कर लो. तो टेक अरेस्ट, यू विल से समथिंग लाइक दैट बिकॉज यू गो फॉर ट्रांसलेशन. लेकिन इतना अच्छा से कहा है, अरेस्ट मी एंड पुट मी इन द जेल. ठीक है, अभी क्या है कि देखिए हम नया वर्ड इस स्टेटमेंट से लर्न करेंगे. हैंडकफ्स. हैंडकफ्स का मतलब होता है हथकड़ी. हैंडकफ्स का मतलब होता है हथकड़ी. वेयर आर योर हैंडकफ्स. गो अहेड अरेस्ट मी. लाओ मुझे हथकड़ी लगा दो. वेयर आर हैंडकफ्स. ये कितना अच्छा लिखा हुआ है, लाओ मुझे हथकड़ी लगा दो. तो हम कहेंगे गो एंड गेट योर हैंडकफ्स. नहीं, अभी ये इतना बहुत अच्छा लिखा हुआ, वेयर आर योर हैंडकफ्स मी. गो अहेड, कम ऑन गो अहेड एंड अरेस्ट मी. है ना, कितने अच्छे से लिखा हुआ हैंडकफ्स. हथकड़ी का इंग्लिश भी हमें पता चल गया. वोकैबलरी बहुत इनरिच हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स. वोकैबलरी बहुत इनरिच हो जाती है और आप लिटरली नए वर्ड सीख सकते हो. फिर वो जब बोलते हैं उनको नोटिस करो, पॉज करो वीडियो और फिर देखो. ये आपकी लाइफ में एक चेंज है, फुल चेंज. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, stay tuned for this video till the end and let me explain you how you can learn English and good English from these web series. क्या तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू अरेस्ट मी? गो अहेड अरेस्ट मी. है ना, पहले तो लाओ मुझे हथकड़ी बना दो. वेयर आर हैंडकफ्स. कहाँ है तुम्हारे हैंडकफ्स, लाओ मुझे बना दो. आप ऐसे कह सकते हो. अभी हम नेक्स्ट क्लिप देखेंगे जहाँ पे लिखता है What else can a lonely man do other than booze? अब booze का बताओ. booze एक नया वर्ड सीखने को मिला. booze मतलब दारू. तो दारू की बात कर रहा है ना. तो booze हमने एक नई वर्ड सीखी. क्या अकेला आदमी क्या करेगा अगर दारू नहीं पिएगा. तो अभी इसको ट्रांसलेशन करने में हमारे पसीने छूट जाएंगे. बट इसने कितने अच्छे से कहा है, What else can a lonely man do other than ये कितने अच्छे से इसमें कहा गया है. आप बूज का मतलब भी जान सकते हो. बूज मतलब दारू. एंड व्हाट एल्स कैन अ लोनली मैन डू अदर देन बूज.
मेरे आई हैव नो फ्रेंड, नो फैमिली, नो सोशल लाइफ। मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई भी सोशल लाइफ नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ? वो बहुत अकेला है, इसलिए वो बोलता है आई वॉज सल्किंग, आई वॉज अपसेट, है ना, अपसेट है, दुखी है। अभी वो बोलते हैं कितनी देर तक फ़ोन पे बात करूँ? आप हमेशा अपने फ्रेंड से कैसे रहते हो? देखो ये आप नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन जो अपने फ्रेंड से कर सकते हो, कलीग से कर सकते हो, अपने रिलेटिव से कर सकते हो, कितनी देर तक फ़ोन पे बात करो? हाउ लॉन्ग कैन आई टॉक ऑन द फोन? आप देखिए कितनी अच्छी ट्रांसलेशन सीखी। हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, कैन आई टॉक ऑन द फोन, है ना? ये कितना अच्छा स्टेटमेंट आपने सीखा। नेक्स्ट, जस्ट गॉट। फिर नेक्स्ट क्लिप देखते हैं। Everyone fall asleep at 7 o'clock. सारे लोग 7 बजे तक सो जाते हैं, है ना? सारे लोग 7 बजे तक सो जाते हैं, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? ये बड़े अच्छे से ये क्लिप में बताया जाता है। Everyone fall asleep at 7 o'clock. और मैं क्या कर, और इसमें क्या लिखता है? And what was I doing? Peeling bottle guard. Bottle guard. आप उसकी क्या बोलते हैं, स्पेलिंग भी देख सकते हो। छीलने की इंग्लिश क्या होगी? पीलिंग। बॉटल गॉड इस कद्दू, और लौकी जो भी आपकी कॉमन लैंग्वेज है, तो बॉटल गॉड की इंग्लिश भी सीख गई, कद्दू की इंग्लिश भी सीख गई, छीलने को भी सीख गए। व्हाट आई वॉज डूइंग, ग्रामर्स भी सीख गई। व्हाट आई वॉज डूइंग होगा कि व्हाट वॉज आई डूइंग होगा। क्या सीख सकते हो? इससे हमने 3 चीज़ें सीखी। ग्रामर सीखा, वोकैबुलरी सीखी, and the formation of statement or sentences. So this is the best part. And what was I doing? I was just peeling bottle gourd. Right, gourd. बॉटल गॉड, कद्दू को मैं छील रहा था, और मैं क्या ही कर रहा था? सारे लोग 7 बजे तक सो गए, और मैं क्या कर रहा था? मैं कद्दू छील रहा था, है ना? फिर ये क्या कहते हैं? You can finish pooping later. First come to the office. Now pooping is doing potty. देखिए एक नया वर्ड अगेन, आप हर एक क्लिप में एक नया वर्ड सीखोगे, हर एक क्लिप में, इन ईच एंड एवरी क्लिप यू आर गोइंग टू लर्न अ डेफिनेटली अ न्यू वर्ड. सो pooping is the word over here where you can learn a new word of doing potty. Potty का इंग्लिश होता है pooping. Potty is the common sentence. So you can finish pooping later. तुम बाद में अपनी potty वोटी करना. First immediately come to the office. Okay, this was the statement. This Pradhan ji got irritated and annoyed by this man, and he was just in. ठीक है, दिस इज़ फॉर इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रही होगी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, एंड डेफिनेटली यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द वेब सीरीज. Not only you can enrich your vocab, but also you can become the native speaker like them, and definitely you can enjoy this flawless speaking of, you know, flawless speaking English. So what should I say? Just go through web series, just pause the video, translate it और उसे enrich करो. So hope ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं कुछ नए तरीके से लेकर आई हूँ. So learn English with subtitles.